नमस्ते दोस्तों, अहम ब्रह्मासमी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। गरुड़ पुराण के गूढ़ रहस्यों की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच हुए संवाद का अगला अध्याय यहाँ प्रस्तुत है, जो कर्म विपाक और मृत्यु के पूर्व मिलने वाले संकेतों पर केंद्रित है। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि ये ज्ञान सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद। भगवान विष्णु ने गरुड़ को संबोधित करते हुए कहा कि हे खगेश्वर, गर्भ से बाहर आते ही जीव जिस वैष्णवी माया के वशीभूत होकर अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, वो माया उसे जीवन भर नचाती रहती है। मनुष्य का बचपन अज्ञान और खेलकूद में बीतता है। युवानी अहंकार और विषय वासनाओं की पूर्ति में नष्ट हो जाती है, और जब बुढ़ापा आता है तो वो चिंताओं और रोगों का घर बन जाता है। जिस शरीर को वो अपना मानकर इतना लाड़ प्यार करता है, वही शरीर अंत में उसे धोखा दे देता है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि मनुष्य अपने पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार ही इस जन्म में रूप, रंग, व्याधि और बुद्धि प्राप्त करता है। इसे कर्म विपाक कहते हैं। कई बार हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति जन्म से ही अंधा है, कोई कुष्ठ रोगी है, या किसी को संतान का सुख नहीं मिल रहा है। ये कोई संयोग नहीं, बल्कि पिछले जन्मों में किए गए विशिष्ट पापों का परिणाम है, जो शरीर के माध्यम से प्रकट हो रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते, वे कर्ता को वैसे ही ढूंढ लेते हैं जैसे हजारों गायों के बीच बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है। गरुड़ ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, कौन से पाप से कौन सा रोग या कष्ट मिलता है। इस पर भगवान ने कुछ रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्य उजागर किए। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति पिछले जन्म में ब्रह्म हत्या करता है या किसी ज्ञानी का अपमान करता है, वो अगले जन्म में क्षय रोग से पीड़ित होता है। जो व्यक्ति झूठी गवाही देता है या सत्य को छुपाता है, वो अगले जन्म में गूंगा या हकलाने वाला बनता है। दूसरों की पत्नी पर कुदृष्टि डालने वाला या व्यभिचार करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में भयानक चर्म रोगों और नपुंसकता का शिकार होता है। जो मनुष्य चोरी करता है, विशेषकर स्वर्ण की चोरी, उसके नाखून खराब हो जाते हैं और दांत समय से पहले गिर जाते हैं। ये विवरण इसलिए दिया गया है ताकि मनुष्य ये समझे कि उसका वर्तमान शारीरिक कष्ट किसी डॉक्टर की दवाई से नहीं, बल्कि प्रायश्चित और दान से ही ठीक हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के निरंतर बीमार रहता है, तो उसे समझ लेना चाहिए कि ये पिछले जन्म के किसी पाप का उदय है और उसे तत्काल ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। जीवन के मध्य में मनुष्य ये भूल जाता है कि मृत्यु उसका अंतिम सत्य है। लेकिन जैसे जैसे वृद्धावस्था आती है, यमराज अपने दूतों को नहीं, बल्कि अपने संकेतों को भेजना शुरू करते हैं। इन्हें शास्त्रों में अरिष्ट लक्षण कहा गया है। भगवान विष्णु बताते हैं कि मृत्यु से कुछ महीने पहले ही शरीर और मन में विचित्र परिवर्तन आने लगते हैं, जिन्हें अज्ञानी मनुष्य समझ नहीं पाता। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को अपनी नाक की नोक दिखाई देना बंद हो जाए, तो ये संकेत है कि उसकी आयु अब बहुत कम शेष है। यदि किसी को चंद्रमा या सूर्य में छिद्र दिखाई देने लगे, या उसे अचानक कानों में भयंकर शोर सुनाई देने लगे जबकि बाहर शांति हो, तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसका अंत समय निकट है। ये लक्षण शरीर के तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के बिखरने का संकेत है। जब प्राण शक्ति शरीर के केंद्र से सिमटने लगती है, तो इंद्रियां अपने प्राकृतिक कार्य करना बंद कर देती हैं या विकृत रूप से कार्य करने लगती हैं। मृत्यु के निकट आने पर व्यक्ति की परछाई भी उसका साथ छोड़ने लगती है। भगवान कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को तेल, पानी या दर्पण में अपना प्रतिबिंब विकृत दिखाई दे या सिर के बिना दिखाई दे, तो उसकी मृत्यु 6 महीने के भीतर निश्चित है। इसके अलावा स्वप्न के माध्यम से भी आत्मा को चेतावनी दी जाती है। यदि कोई व्यक्ति स्वप्न में खुद को तेल से नहाते हुए देखता है, या गधे की सवारी करते हुए दक्षिण दिशा यानी यम की दिशा की ओर जाता हुआ देखता है, तो ये अशुभ संकेत है। काली स्त्री का आलिंगन करना या खुद को कीचड़ में फंसा हुआ देखना भी मृत्यु सूचक स्वप्न माने गए हैं। ज्ञानी जन इन संकेतों को पहचानकर अपनी सारी संपत्ति का दान कर देते हैं और एकांत में जाकर ईश्वर का ध्यान करते हैं, जबकि अज्ञानी मनुष्य इसे केवल भ्रम मानकर अपनी मोह माया में फंसा रहता है और अंत समय में पछताता है। जब मृत्यु का समय बिल्कुल निकट आ जाता है, तो शरीर में कफ का प्रकोप बढ़ जाता है और गले से घुरघुराहट की आवाज आने लगती है। भगवान विष्णु कहते हैं कि उस समय जीवात्मा को अत्यंत कष्ट होता है, जिसे मर्म छेदन का कष्ट कहा जाता है। ये पीड़ा बिच्छू के काटने जैसी तीव्र होती है। उस समय व्यक्ति बोलना चाहता है, अपने परिवार को कुछ बताना चाहता है, लेकिन उसकी वाणी उसका साथ छोड़ देती है।
उसके सामने उसका पूरा जीवन एक चलचित्र की तरह घूम जाता है। उसने जो जो पाप और पुण्य किए हैं वे सब उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। यदि उसने जीवन भर पाप किए हैं तो उसे यमदूतों के भयानक चेहरे दिखाई देने लगते हैं और वो भय से आंखें फाड़ कर देखता है। उसके मल मूत्र का त्याग अनजाने में ही हो जाता है। लेकिन जो धर्मात्मा है उसे दिव्य प्रकाश दिखाई देता है और उसकी मृत्यु सोते हुए व्यक्ति की तरह शांत और सुखद होती है। मृत्यु शैया पर लेटे व्यक्ति की आसक्ति ही उसके सबसे बड़े कष्ट का कारण बनती है। वो अपनी पत्नी, बच्चों, घर और बैंक में जमा धन को देखता है और सोचता है कि हाय, मैंने ये सब किसके लिए जमा किया, अब ये सब छोड़कर जाना पड़ेगा। यही मोह उसे प्राण त्यागने नहीं देता। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अंत समय में व्यक्ति का चित्त जिस वस्तु में अटक जाता है उसका अगला जन्म उसी के अनुरूप होता है। जड़ भरत की कथा इसका प्रमाण है, जो अंत समय में एक हिरण के बच्चे का चिंतन करते हुए मरे थे और अगले जन्म में हिरण बने थे। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मरते समय व्यक्ति के कानों में गंगा जल डालना चाहिए, तुलसी दल मुख में रखना चाहिए और श्रीमद् भागवत गीता का पाठ या भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। ये ध्वनि तरंगे उसके मन को संसार से हटाकर भगवान के चरणों में लगाने में मदद करती हैं, जिससे उसकी सद्गति होती है। प्राण निकलने के मार्ग भी व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करते हैं। भगवान विष्णु बताते हैं कि योगियों और पुण्य आत्माओं के प्राण शरीर के ऊपरी भाग ब्रह्मरंध्र से निकलते हैं, जिससे वे उच्च लोकों को प्राप्त होते हैं। जो मध्यम श्रेणी के लोग होते हैं उनके प्राण आंखों, नाक या मुख से निकलते हैं, लेकिन जो घोर पापी होते हैं उनके प्राण गुदा मार्ग से निकलते हैं, जो नरकगामी होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। मृत्यु के क्षण में शरीर के 5 प्राण अपान, समान, उदान, व्यान एक एक करके शरीर का त्याग करते हैं। जब उदान वायु कंठ से निकलती है तब शरीर पूरी तरह निश्चेष्ट हो जाता है। उस समय शरीर की चमक, जिसे कांति कहते हैं, तत्काल लुप्त हो जाती है और वो शरीर शव मात्र रह जाता है, जिसे उसके अपने ही प्रियजन जल्दी से जल्दी घर से बाहर निकालने की तैयारी करने लगते हैं। ये संसार की निष्ठुर सच्चाई है। पुत्र की महिमा और अंतिम संस्कारों का महत्व बताते हुए भगवान कहते हैं कि पुत्र शब्द का अर्थ ही है पुंग नामक नरक से जो रक्षा करे। अंत्येष्टि संस्कार अर्थात दाह संस्कार का विधि विधान से होना आत्मा की आगे की यात्रा के लिए अनिवार्य है। यदि शरीर को विधि पूर्वक जलाया नहीं जाता या मंत्रों का उच्चारण नहीं होता तो आत्मा प्रेत बनकर भटकती रहती है। भगवान ने गरुड़ को बताया कि जिस पुत्र ने अपने माता पिता की सेवा जीवन काल में की है और मृत्यु के बाद श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध और पिंडदान करता है, वही सच्चा पुत्र है। कपाल क्रिया के समय जब पुत्र मृत देह के सिर पर प्रहार करता है तो ये प्रतीकात्मक रूप से आत्मा को शरीर के मोह से मुक्त करने की अंतिम क्रिया होती है। ये क्रूर लग सकता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ये अत्यंत दयालु कर्म है, जो आत्मा को ये स्वीकार करने में मदद करता है कि अब इस शरीर से उसका संबंध समाप्त हो चुका है। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि मनुष्य को मृत्यु शब्द से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसकी तैयारी करनी चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रतिदिन सोने से पहले अपनी मृत्यु का स्मरण करता है वो कभी पाप नहीं कर सकता। उसे पता होता है कि ये जीवन एक सराय है और उसे कभी भी खाली करना पड़ सकता है। जो लोग ये सोचते हैं कि अभी तो मैं युवा हूँ, बुढ़ापे में भक्ति करूंगा, वे सबसे बड़े मूर्ख हैं, क्योंकि मृत्यु कभी उम्र देख कर नहीं आती। यमराज के पास बालक, युवा और वृद्ध सभी के लिए निमंत्रण है। इसलिए समझदार व्यक्ति वही है जो अपने जीवन के हर क्षण को पवित्र बनाए रखता है, दूसरों को क्षमा करता है और मन में बैर नहीं पालता। ऐसा व्यक्ति मृत्यु का स्वागत एक पुराने मित्र की तरह करता है, क्योंकि उसके लिए मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नए और बेहतर जीवन का आरंभ है। अंत में भगवान विष्णु ने गरुड़ को आश्वस्त किया कि यद्यपि कर्मों का जाल जटिल है और मृत्यु का मार्ग कठिन है, फिर भी भक्ति वो सरल उपाय है जो इन सब कठिनाइयों को काट देता है। कलयुग में केवल हरि नाम संकीर्तन ही वो नौका है जो जीव को भवसागर से पार लगा सकती है। जो मनुष्य गरुड़ पुराण के इन अध्यायों को सुनता है और अपने जीवन में उतारता है, उसके पाप वैसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के निकलने पर अंधकार। उसे न तो अरिष्ट लक्षणों का भय रहता है और न ही यमदूतों का। वो हंसते हंसते इस नश्वर शरीर का त्याग करता है और भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त होता है। इसलिए हे गरुड़, शोक का त्याग करो और इस सत्य को जन जन तक पहुंचाओ, ताकि भूले भटके जीव अपने वास्तविक घर का रास्ता पा सकें।